हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। दिल्ली में जो हिंसा हुई थी उसके बाद राजधानी की फिजा में जो नफरत का जहर है वो जरूर नजर आया, लेकिन कई उम्मीदों की किरण और गंगा जमुनी तहजीब की तस्वीरें भी सामने आई। कहीं मुसलमानों को बचाने के लिए हिंदू डटे रहे तो कहीं हिंदुओं की रक्षा के लिए मुसलमानों ने अपनी जान दांव पर लगा दी। कहीं मंदिर की रक्षा मुसलमानों ने की तो कहीं मस्जिदों को बचाने के लिए हिंदू दीवार की तरह खड़े रहे। नफरत का एक भी पत्थर इनके ईमान को डिगा नहीं पाया, नफरत का एक भी पेट्रोल बम इनके भाईचारे की डोर को जला नहीं पाया। और यही हमारे देश की पहचान है। अनेकता में इसी एकता को देखकर पूरी दुनिया हैरान होती है। आज हम दिल्ली के इन्हीं दिलेरों की असली कहानी आपको दिखाएंगे। दिल्ली के शिव विहार में चमन पार्क में भी हिंसा से जानमाल का भारी नुकसान हुआ। हिंदू मुस्लिम आबादी एक साथ यहां रहती है और मुश्किल वक्त में जब हीरालाल फंस गए थे तो अनीस प्रधान नाम के एक बुजुर्ग और मुस्लिम समुदाय के बाकी लोगों ने उन्हें बचाया। जब दंगे की आग इस पूरे इलाके में भड़क रही थी तो यहां भी काफी नुकसान हुआ, संपत्ति जलाई गई, लोगों की जान गई। लेकिन ऐसे माहौल में कुछ ऐसे लोग सामने आए जिन्होंने खास ख्याल रखा कि दूसरे समुदाय के लोगों का नुकसान ना हो। ऐसे ही एक शख्स हैं इस इलाके में रहने वाले अनीस प्रधान, जिन्होंने खास ख्याल रखा कि इस इलाके में रहने वाले या काम करने वाले हिंदू या हिंदुओं की संपत्ति ना जले, उसको कोई आंच ना आए। इसके लिए बड़ी कोशिश की। एक ऐसे ही शख्स हैं हीरालाल, इस इलाके में काम करते हैं और दंगों के दौरान मुस्लिम समाज ने इनका खास ख्याल रखा। ये हैं दंगों के हीरोज जो भारी पड़े विलेंस पर। हम बात करते हैं कि एक हफ्ते में अब क्या फर्क आया है और अब आगे का रास्ता कैसे होगा। अनिश जी, हम ये भी जानना चाहेंगे आपसे पहले कि क्या हुआ था, कैसे जो माहौल बिगड़ा उसमें आपने कैसे रक्षा की? सर, अचानक ही मामला बना। ये रोड चलता हुआ रोड है, इधर से भीड़ आई, अचानक पथराव होने लगा। कुछ लोग हमारी गली में अपनी जान बचाने के लिए आए तो उन लोगों को हमने यहाँ से बचाया और यहाँ से उनको सुरक्षित स्थान तक पहुँचाया। ये समझ में नहीं आया, हम तो अंदर ही थे। अचानक जब भीड़ आया, जब ये लोग आए हमारे अंदर, जब आए गली में घुसे, जब हमें पता लगा तो हम लोगों से जहाँ तक कोशिश हुआ हमने जो है उनको बचाया। जैसे कि हमारे हीरालाल हैं, इनके 3 भाई हैं, ये गली में रहते हैं हमारे। आज तक अभी तक हमने इनको सेफ रखा है। और ये बिल्डिंग है, ये सामने बिल्डिंग है, ये इनको बचाया। जहां तक हमारी चली, जब भीड़ बढ़ती चली गई, जहां तक हमारा चला वहां तक हमने बचाया। जो भीड़ से काबू हो गया, ज्यादा हो गया, भीड़ उधर से ज्यादा होने लगी फायरिंग। जब यहाँ आदमी खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, उसके बाद भी हम हटते रहे, फिर आते रहे, बचाते रहे। नहीं तो सामने वाला अगर जलाने आ रहा था, आप बचाने के लिए खड़े थे, लेकिन क्या आपने खास ख्याल रखा कि जो हिंदू समाज के लोग हैं उनका नुकसान ना के बराबर हो? इसका खास ख्याल क्यों रखा आपने? जी, हमारा, मैं जो लगभग 30 साल यहाँ रहते हुए हो गया, इन लोगों से हमारे बिल्कुल घरेलू संबंध है और सदा से ही रहे आए हैं। हमारे आपस के बहुत बढ़िया संबंध है। अनिल जी हैं, अशोक पाल जी हैं, इनसे भी हमारे घरेलू संबंध है, बहुत पुराने संबंध हमारे हैं। तो हमारी समझ में नहीं आया कि लोग कहाँ से आए, क्या हुआ, एकदम अचानक क्यों भड़का, ये समझ में नहीं आ रही बात। मगर फिर भी हमारी जो समझ कर रही थी कि भाई बचाओ, इसको रोको, जिसका मिसाल हमारा हीरालाल है। हीरालाल जी, बताइए क्या हुआ था, किस दिन क्या हुआ? सर, इस रोज तो हम पानी लेके चला गया, इधर से अचानक मैं आया तो देख रहा भीड़ भड़का है। ये लोग मेरे को अंदर कहते चलो अंदर चलो भाई। मैं अंदर चला गया, अंदर से मैं बाहर निकल नहीं पाया, बस अंदर ही रहा। शिफ्ट लोग रखा मेरे को, 3 भाई हम तो बिहार से रहने वाले हैं तो इसलिए मैं शिफ्ट रहा। हाँ, पानी का काम करते हैं सर, इसलिए ये लोग बहुत सेफ्टी रखा। खाने पीने में कोई आपत्ति नहीं आने दिया। हम तो कोशिश करेंगे और दुआ करेंगे ईश्वर से, खुदा से, कि हमारी जो भाईचारा था वो हमारा वापसी आएगा और आएगा इंशाल्लाह। ऊपर वाले की जात से हमें उम्मीद है कि आएगा और उसी तरीके से हम फिर मिलजुल करके रहेंगे, अमन चैन से रहेंगे। यही हमारी इच्छा है। तो सर आज भी था, पहले भी रहेगा और पहले भी था और आज आगे भी रहेगा। लेकिन ये जो राजनीतिक पार्टियां ना, ये नाश करती हैं लोगों का। तो मैं आपको कट्टरवादी बात, तो कट्टरवादी जो पार्टियां ये नाश करती है। मेरी शॉप यही है, कपड़े की शॉप है, बचाइए। मेरे अपने जो अड़ोस पड़ोस के हिंदू भाई थे उन्होंने बचाइए। मैं आपको बताऊँ, क्षमा के नाम से मेरी दुकान थी यहाँ पर कपड़े की। हाँ, सारे अगल बगल में सारे हिंदुओं की दुकानें थी, मेरी अकेली दुकान मोमडन की फंसी हुई थी। बल्कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरी दुकान बची जाएगी इस कंडीशन में, जो कंडीशन चल रही थी। लेकिन देखो बची हुई है। लोगों ने मेरी उनसे फोन पे बाकायदे बराबर बात होती रही।
वो लोग कहते रहे नहीं याकूब तेरी दुकान हमने बचा रखी है, अभी तक तो बचा रखी है। बाकी उन्होंने जो भी बहुत हेल्प करी मेरी जो बात है, तो हम तो आपस में एक दूसरे में मान लो 28-30 साल से हमारी शॉप यहाँ पर है। मैं आपको बताऊँ, जब होश संभाला तो हमने इसी दुकान पर होश संभाला है, और आज ये मान लो हमने अपने बच्चों की शादियाँ कर ली इसी दुकान से। अब कैसे आगे का रास्ता तय होगा? जी आगे का रास्ता देखो जी, ये तो प्यार मोहब्बत से एक दूसरे के साथ ही हिंदू मुस्लिम साथ में रहें। आगे का रास्ता ये है अमन चैन से रहें, बस यही है कि अपनी अपनी दुकानें खोलें और अपना ये जो झगड़ा है इसको खत्म करके अपना सुकून से रहें, बस यही चाहते हैं। तो सुन सकते हैं आप कि एक मुस्लिम दुकानदार है, कह रहे हैं कि इनकी दुकान हिंदुओं ने बचाई। एक हिंदू शख्स है जो कह रहा है कि एक मुस्लिम ने पनाह दी, 3 दिनों तक खाना खिलाया और रक्षा की, वरना न जाने क्या हो जाता। ये वो लोग हैं जो दंगों के दौरान जिन्होंने हीरो की भूमिका निभाई और भारी पड़े उन विलन पर जो दिल्ली को जलाने के मकसद से निकले थे। हम दुआ करते हैं कि ऐसे लोगों की तादाद बढ़ेगी और ऐसे लोग हमेशा हर सांप्रदायिक तनाव के माहौल में जीतेंगे। कैमरामैन दीपक चौधरी के साथ जैनेंद्र, एबीपी न्यूज, दिल्ली। दिल्ली के चांदबाग इलाके में हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल सामने आई। यहां मुस्लिमों ने दंगा के वक्त मंदिर की रक्षा की। संवाददाता वरुण जैन की रिपोर्ट देखिए। पिछले रविवार को ही दिल्ली में दंगों की शुरुआत हुई थी। एक हफ्ता बीत गया है, लेकिन इस एक हफ्ते ने लोगों को कुछ ऐसा दुख दिया है जिसे वो शायद जिंदगी भर ना भुला पाए। चांदबाग इलाके में मौजूद है, बड़ी संख्या में यहाँ पर मुस्लिम समुदाय रहते हैं और कुछ हिंदू परिवार भी रहते हैं। ये जो मंदिर आप देख रहे हैं, इस मंदिर की यहाँ के मुस्लिम समुदाय ने खुद रक्षा की, यहाँ पर दिन रात बैठे रहे। लोगों से ये बात करते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद जाहिद है। जाहिद भाई, किस तरीके की यहाँ पे पॉपुलेशन है? हिंदू मुस्लिम सब लोग देखिए, हाँ 80-20 है यहाँ पे। 80% यहाँ पे मुस्लिम है और 20% यहाँ पे गैर मुस्लिम लोग हैं। मगर हमारा भाईचारा ऑलरेडी पहले से बहुत मिलजुल के हम लोग यहाँ रह रहे हैं, और ऐसा दंगा हुआ है, इतना आगजनी हुई है, इतना बहुत ज़्यादा जो है बर्बरता हुई है यहाँ पर। मगर हमने पूरी तरीके से चांदबाग में, ये हमारे पंडित जी हैं यहाँ इस मंदिर के यहाँ पे, मगर हम लोगों ने पूरी तरीके से यहाँ पे मंदिर पे पहरा दिया रातों को, दिनों को, कि कोई बाहर के लोग यहाँ आके कोई दंगा ना करें। यहाँ लगभग 5 मंदिर हैं। 5 मंदिरों पे हमने अपने सब तरीके से जो है गैर मतलब हिंदू भी और मुसलमान भाई ने भी जो है मिलजुल के यहाँ पे पहरा दिया है ताकि कोई नुकसान ना हो। दंगाइयों का ये टारगेट था कि यहाँ पे मंदिरों को या मस्जिदों को नुकसान पहुँचाया जाए, एक दूसरे समाज पर जो है कीचड़ उछाली जाए, मगर हमने उसको कामयाब नहीं होने दिया। हम लोग भाईचारे से रहे और भाईचारे से आज भी रह रहे हैं, और पहले भी हम भाईचारे से रह रहे थे, और हमारा भविष्य में भी हम ये चाहते हैं कि भाईचारा ही कायम रहे। भाईचारा कायम रहना चाहिए। पंडित जी, एक हफ्ते का जो आपने समय देखा, किस तरीके से आपको लगता है कि जिंदगी में बदलाव आ गया है? देखो, ऐसा है, उस टाइम का तो जो माहौल था खैर बहुत ख़राब था, जो भी है, दहशत तो थी ही लोगों को। बाकी ये है कि अब अमन चैन है, धीरे धीरे सब हैं। बाकी जो है पंडित जिस टाइम जो अंदर पूजा कर रहे हैं वो तो अंदर ही हैं। मेरा तो ऐसा है, मेरा नाम है अजय कुमार शुक्ला, मेरा सामने मकान है वाला। बाकी हम सब यहाँ 40 साल 45 साल से रह रहे हैं, बहुत पुराने, बचपन से रह रहे हैं समझो, जब यहाँ कुछ नहीं था, बहुत दिन से। तो अभी तक ऐसा कभी नहीं हुआ। इतने हादसे हुए लोगों ने, मतलब बाबरी मस्जिद का हुआ, इसका हुआ, उसका, मगर यहाँ पे कोई भी कभी भी कुछ नहीं हुआ। बस अब की बार पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि क्या था कि मतलब एकदम उस दिन का तो मतलब बहुत ही दहशत का माहौल था। बाकी ये है कि हमारे मंदिर वगैरह जो 4-5 मंदिर गली में है, ये रोड का है, सब सेफ रहा। कोई भी दुकानें यहाँ से लेके वहाँ तक किसी के भी हिंदू की दुकान पर कोई भी दिक्कत नहीं आई। यहाँ का जो भाईचारा था कहीं ना कहीं वही बना रहा। हाँ जी, बिल्कुल भाईचारा बिल्कुल कामयाब आया। बहुत बढ़िया तरीके से लोगों ने साथ दिया एक दूसरे का और मिल के रहे। मगर बस ये है कि वो जो हादसे होने तो हो गए, अब धीरे धीरे पटरी पे लाइन पे गाड़ी आ रही है। साहब, आपसे दोबारा जानना चाहूँगा कि कैसे कहीं ना कहीं एक जो विश्वास था वो टूटा है, अब कैसे वापस एक दूसरे का विश्वास हासिल देखिए, होगा? असल बात यह है कि मैं ये कहूँ कि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का अगर शायद ये राजनीति अगर इस तरह की है तो ये बहुत गंदी राजनीति है। इस तरह की राजनीति हमने अभी अपनी ज़िंदगी में, मेरे जब से मुझे ये होश है, मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसी राजनीति नहीं देखी। कपिल मिश्रा जी ने इतना गंदा बयान दिया है और आग को बिल्कुल आगजनी उन्हीं की वजह से हुई है। ये कपिल मिश्रा जी ना इस तरह के भाषण देते, ना इस तरह की बदतमीजी करते, तो ज़रूरत क्या थी ये सब करने की? आप मंदिर में ही थे जब ये पूरा का पूरा उपद्रव हो रहा? हाँ जी, मंदिर में ही थे हम।
कैसे फिर बचाव कैसे हुआ? बचाओ हमें, ये पीछे वालों ने मंदिर बंद कर दिया, पीछे वालों ने जीने लगा के अपने घर में बैठाया थे हमें। फिर रात को 11 बजे हम अपने घर गए। जब दिल्ली जल रही थी तो उसमें अशोकनगर भी शामिल था। यहां भी दंगाइयों ने काफी नुकसान पहुंचाया, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने इंसानियत का धर्म निभाया। जब अकबर पर हमला हुआ तो रमावती दंगाइयों से भिड़ गईं। उपद्रवियों ने किस तरह वहां तांडव मचाया, हमारी सहयोगी इला काजमी ने जानने की कोशिश की। ये बताइए क्या हुआ था? सब बहुत इकट्ठी पब्लिक आएगी, कोई धार्मिक स्थल को तोड़ने लगे। उसके बाद इनकी दुकानें तोड़ी सारी। उसके बाद फिर जब पब्लिक इकट्ठी हो गई तो निकल गए यहाँ से। बहुत पब्लिक तादाद में थी, ज़्यादा थी जो, ठीक है। हमें अपने घर का बच्चों का खतरा था। एक हफ्ता हो चुके इस हिंसा को, अब आगे आप लोग क्या सोच रहे हैं? स्थिति सामान्य हो रही है क्या? सामान्य स्थिति है, सामान्य स्थिति। ये जो मोहल्ला है, क्या इसके अंदर भी कोई टकराव हुआ या आप लोग प्यार और एकता से रह रहे? हम तो प्यार एकता से रह रहे जी, हमारा कोई ऐसा टकराव नहीं है। तो ये लोग कौन थे? ये बाहर से आए हुए बंदे थे जी, पता नहीं कहाँ से हैं जी, ये तो हम बता नहीं सकते जी। जी। तो अब आप लोग क्या चाह रहे हैं? किस तरह से यहाँ पर शांति और अमन कायम करने का प्रयास कर रहे हैं? शांति है, पब्लिक है, मतलब जो है अपना शांति। हमारे तो घर जैसा मन नहीं से जी, हमारे तो आज तो लड़ाई भी नहीं हुई जी, ठीक है ना जी। तो शांति है जब, तो कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं। क्या ये सब भुला करके आगे बढ़ा जा सकता है? हाँ, बुला के बढ़ा क्यों नहीं जा सकता जी, बढ़ा जाएगा, बढ़ा क्यों नहीं जाएगा जी। बढ़ेंगे, जब हम अच्छे हैं तो ये भी अच्छे हैं, तो बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे अच्छाई की तरफ भी। और लोगों से बात करते हैं। इनकी दुकान को तोड़ा गया था, आप देखिए सामने किस तरह से इनकी दुकान को तोड़ा गया था। हालत क्या हो रही है, सारे कांच टूट चुके हैं, इधर उधर पड़ा है सामान। नाम क्या है आपका? नाम अकबर है नाम है। ये दुकान आपकी तोड़ रहे थे, उस समय कौन आया आपकी मदद के लिए? मदद के लिए कोई नहीं आया। उन्होंने मतलब है कि अपना तोड़ना चालू करा, तो जब तोड़ करके पूरा कंप्लीट कर दिया है, जब तोड़ करके अपना कंप्लीट कर दिया, जब अपना आप खुद निकल गए, वो आए कोई नहीं है। तो यहाँ पर एक पास में आपकी दुकान के एक धार्मिक स्थल भी है, उसको सुभाष जी ने बचाया, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मतलब इन्हीं लोगों का है, मतलब है कि सब लोग साथ में हैं और जितना भी हुआ सब गलत हुआ। भाई जब आ जाते हैं, पब्लिक का नाम है कि भाई 100-150 आदमी, तो सभी लोग अपनी जान बचाते हैं। हाँ, उसके बाद जब सब लोग चले गए तो क्या नाम है भाई, इसमें जो आग लगी हुई थी वो अपने घर से, सुभाष जी ने क्या नाम अपने घर से पाइप निकाला पानी का और उसको आग बुझाई। धार्मिक में लगाया अंदर, उसमें भी आग बुझाई और फिर इसमें भी आग बुझाई, दोनों में। स्थिति अब सामान्य की ओर बढ़ रही है? नहीं, अब तो कुछ नहीं है ऐसा, अब तो एकदम नॉर्मल है, सब ऐसे ही है, जैसे पहले था वैसे ही अब भी है। तो क्या दिल्ली ये सब भुला कर आगे बढ़ रही है? हाँ, ऐसे ही हो रहा है मैम, भुला करके थोड़ा आगे बढ़ रहा है जी। तो सुभाष जी से हम जानना चाहेंगे किस तरह से आपने बचाया? फिर पाइप लगा जी, आग बुझाई, पानी में मोटर चलाया, समरसेबल चलाया जी, आग बुझाने में मतलब जितनी मदद हो सकी उतनी की जब। और उसके बाद सफाई करने लगे, उसमें मदद की जब। बताइए कि ये जो इन्होंने काम किया और ये एक मिसाल कायम करता है, इसके बारे में लोगों क्या कह रहे हैं यहाँ पर आसपास में, आपका क्या कहना है? तो हम तो जी देखो इन्हीं के बच्चे हैं, हम तो बचपन से यहीं पे खेले हैं, बड़े हुए हैं, पले बड़े हैं। तो सुभाष जी का घर भी बचपन से हम देख रहे हैं मस्जिद के साथ ही मिला हुआ है। जब उपद्रवियों ने यहाँ पे हंगामा मचाया, उनके सर पे पता नहीं क्या भूत सवार था, तो लोगों ने उनको रोकने की कोशिश भी करी, लेकिन वो लोग नहीं रुके। उनके रोकने से भी जब उनको जो करना था वो कर आगे जब चले गए, सब लोग इकट्ठे हो गए, सबने अपने आग वगैरह बुझाई, बचाया। आंटी का बहुत बड़ा सहयोग रहा, इन्होंने घर में नहीं घुसने दिया उनके अकबर भाई के, वो लोग तो घरों में भी घुसना चाहते। कहीं ना कहीं कुछ लोगों की वजह से पूरा माहौल खराब हुआ है। ये रामवती जी हैं, इन्होंने कई लोगों के घरों में उपद्रवियों को घुसने से रोका। आप ये बताइए क्या हुआ था, हालात कैसे थे? बहुत दिन हुआ, बहुत सारी भीड़ इधर से इकट्ठी होकर चली आई, एकदम बहुत भीड़ हुई और क्या कहता फिर यहाँ तोड़ फोड़ करी उन्होंने, बल्कि हमारी ठेली में भी आग लगा दी। तो आपने किस तरह से रोका? हमने कहा ठेली में पानी मारा सब पे, एक बाल्टी भर के साला मेरे भाग हो जाता है, कम का तुम्हारे गाली बकी खूब, और क्या इधर आग लगाने लगे, इधर बुझा के चले गए। मैंने भागो यहाँ से, जहाँ पंप पे घाने में आग लगा, तो भगा दिया आप? और क्या।
दिल्ली के दंगों ने लोगों को बहुत गहरे जख्म दिए हैं। दंगों के कारण लोग घरों से पलायन करने को मजबूर हैं। मुस्तफाबाद के शिव विहार में नुमान सैफी नाम के व्यक्ति ने अपने घर को रिलीफ कैंप में तब्दील कर दिया है, जहां दंगा प्रभावित लोग शरण लिए हुए हैं। संवाददाता जैनेन्द्र कुमार की रिपोर्ट देखिए। मुस्तफाबाद के शिव विहार इलाके से बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक समाज के लोगों ने पलायन किया है। आगजनी और हिंसा के डर से कई लोगों के घरों में आग लगा दी गई है। जिनके घर सुरक्षित भी हैं, वहां लोग खौफ की वजह से वापस नहीं जाना चाह रहे और ऐसे में इन लोगों ने पनाह ली है आसपास के मोहल्लों में। ऐसी एक जगह पर हम मौजूद हैं। तस्वीरें आप देखिए कि कितनी छोटी सी जगह में इतने सारे लोगों ने पनाह ली हुई है। ये एक निजी मकान का बेसमेंट है, पार्किंग एरिया है, जिसमें कि लोगों ने फिलहाल जिन पर की आपदा आई हुई है उन्होंने अपने आप को किसी तरह से सुरक्षित रखा हुआ है। हमने आपको एक हिस्सा दिखाया, मेरे कैमरा पर्सन दीपक चौधरी आपको पार्किंग का दूसरा हिस्सा भी दिखाएंगे। ये कोई सरकारी रिलीफ कैंप नहीं है, बल्कि इलाके के ही जो दयालु लोग हैं उन्होंने अपने घरों का दरवाजा खोल दिया है इन पीड़ितों के लिए, इन दंगा पीड़ितों के लिए। और आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में यहां लोगों ने पनाह ली हुई है और ये सिर्फ एक घर की तस्वीर है। आसपास के कई घरों के जो पार्किंग की जगह है वो आजकल पीड़ितों के लिए घर का काम कर रही है, पीड़ितों के लिए, दंगा पीड़ितों के लिए छत का काम कर रही है। ज्यादातर महिलाएं और बच्चे ऐसी जगह पर रुके हुए हैं और जो पुरुष हैं उन्होंने मस्जिदों में पनाह ली हुई है। हम इन लोगों से बात करते हैं, इनका दर्द जानते हैं, क्या हुआ इनके साथ और कब से ये लोग यहाँ रह रहे हैं। यहाँ मैं मंगलवार को रात को आए, बुधवार को सुबह को 3 बजे सुबह 3 बजे आप जी जी। क्या माहौल था? बहुत खतरनाक माहौल था सर, देख नहीं पाते। निकल के आए, किसी बच्चे ने हमारे के दिन दोस्त ने फोन किया कि तुम निकल आओ कैसे अपनी जान बचा के, तो हम निकल के आए। नहीं, दोस्तों ने बचाया का घर तुम्हारा तब सब फूक गया, कुछ भी नहीं रहा। क्या नाम है आपका? शैलीजा। कब से रह रहे हैं आप यहाँ पर? 4 दिनों से। घर छोड़ के क्यों आए? वहाँ पर आग लगी हुई थी। सुरक्षा बलों की तैनाती है इन गलियों में, लेकिन जो दंगा पीड़ित हैं वो बता रहे हैं कि अभी भी खौफ का माहौल कायम है और इस वजह से वो घर जो तनावपूर्ण हालात में छोड़कर वो लोग आए थे वापस जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं, क्योंकि कह रहे हैं कि अभी भी वापस जाने पर हिंसा का खतरा है। दिल्ली में हिंसा हुई, 42 लोगों की जान गई, 2 समुदाय आपस में लड़ गए, लेकिन इनके बीच भाईचारे की भी मिसाल मिली। चमन पार्क से अजातिका की रिपोर्ट देखिए। उत्तर पूर्वी दिल्ली में 3 दिनों तक बेहद हिंसात्मक और तनावपूर्ण माहौल देखा गया। इस वक्त हमारी मौजूदगी चमन पार्क में है, जहां पर हिंसा तो हुई लेकिन आपसी भाईचारा ऐसा था कि कई नुकसान से भरपाई हो सकी, कई नुकसान जो है वो होने से बच गए। सबसे पहले आपसे बात करेंगे क्योंकि सर आपका घर है, किस तरीके से आपको बचाया, किन लोगों ने आपको बचाया, कहाँ से भीड़ आ रही थी? सबसे पहले नाम। जी, मेरा नाम वसीम। तो भीड़ जो है वो उस तरफ से आती थी क्योंकि हम इधर हमारी सारी कम्युनिटी जोड़ीपुर और पीछे की तरफ से, जैसे कि आप बता रहे हैं, वहाँ से दंगाइयों की भीड़ आ रही थी। किस तरह के वो दंगाई थे? क्या उन्होंने नकाब पहना हुआ था? सबके उनके मुंह ढके हुए थे, किसी ने हेलमेट बांध रखा था, किसी ने कपड़ा बांधा हुआ था मुंह से, मुंह उनके खुले भी नहीं थे किसी के भी। और लगातार आगजनी की जो घटनाएं हैं वो उधर से करते हुए आ रहे थे। लगातार पथराव हो रहा था और आगजनी की घटना हो रही थी उधर से। यहाँ पर भी वो लोग जब आए तो आपके घर को भी टारगेट किया गया? नहीं, वैसे तो जो एक बॉर्डर है उससे वो आगे नहीं आ रहे थे, बाकी यह है कि हम पीछे खड़े हुए थे अपनी प्रोटेक्शन के लिए। आपसे भी सबसे पहले अब हम बात करेंगे, जैसे कि ये हमने बताया मुस्लिम परिवार है, आपका घर यहाँ से कितनी दूर है? इस मंदिर के साथ में घर यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस है हमारे यहाँ से। कितनी पुरानी दोस्ती आपकी? सबसे नाम? 15 इयर्स हो चुके हैं। चंद्रप्रकाश भारती नाम है मेरा। चंद्रप्रकाश भारती जी, 15 साल आपकी दोस्ती को हो गए हैं और ये जो भाईचारे की मिसाल है ये आप दर्शकों के जरिए बाकी हमारे भारतवर्ष को भी दे रहे हैं कि जब ऐसा टाइम, जब दंगे फसाद दिल्ली में हुए, दंगाई आपके घर के सामने तक आ गए, तब जब पथराव करने लगे, आपने अपने दोस्त को कैसे बचाया? एक्चुअली ऑलरेडी सभी लोग साथ थे कि हम 3 घर हैं, सभी यहाँ पे पुराने जानते हैं, सभी लोग हमारी प्रोडक्शन पहले से खड़े थे यहाँ पे, ताकि मौका नहीं दिया लोगों ने कोई यहाँ तक पहुंचे। तो हम लोग पहले ही प्रोडक्शन में थे, एक दूसरे की, सब इकट्ठा थे ताकि बाहर कोई व्यक्ति आना पाए, आके कोई ऐसा काम ना करे जिससे आपस में कुछ हमारे मतभेद हों। इस जगह पर क्या चमन पार्क में भी नुकसान कोई नुकसान नहीं है? यहाँ चमन पार्क में हमारे कोई नुकसान नहीं है। मस्जिद के लिए जो भी नुकसान है मस्जिद का वो शिव विहार के अंदर हुआ, क्योंकि जो उपद्रवियों की जो भीड़ थी वो वहीं ज्यादा इकट्ठे थे वो लोग, वो इधर की तरफ वो जो है कोई नुकसान नहीं पहुंचा। उसके बाद में जब वो हमारी तरफ बढ़ते थे तब हम उन लोगों को जवाबी कार्रवाई करते थे उनकी तरफ।
न्यूज चैनल इतिहास की सबसे बड़ी सीरीज प्रधानमंत्री सीरीज 2 शनिवार रात 10 बजे।